दादाजी। सूर्या मेरे बच्चे, सूर्या, सूर्य कुमार, तुम बोल सकते हो सूर्य? सुना तुमने? ये बोल सकता है, सूर्य बोल सकता है। मैं कहीं नहीं भागा धनंजय जी। मैं यहाँ भागने के लिए नहीं आया था और ना ही आपकी हत्या करने के लिए आया था। यदि मुझे आपकी हत्या करनी ही होती तो इस भूसे के ढेर पर आपको नहीं फेंकता, वहीं चाकू से आप पर प्रहार कर देता। यही मेरा प्रयास था। सूर्य कुमार ने आपको ऊपर से नीचे गिरते देखा। स्मरण कीजिए वो पहली दुर्घटना जब इसने अपने माता पिता को ऊपर से नीचे गिरते देखा था और इसे आघात लगा था, जिसके कारण इसकी वाणी लुप्त हो गई थी। आज इसने पुनः अपने दादाजी को ऊपर से नीचे गिरते देखा, इसे पुनः आघात लगा और इसके कारण इसकी वाणी लौट आई और ये चीख उठा। दादाजी आप ठीक तो है ना? अब बिल्कुल ठीक। तो ये सब आपने इसलिए किया ताकि सूर्य कुमार बोल सके? जी धनंजय जी। सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है। गुरुवर, धनंजय जी आप तो जीवित बच गए। वो प्रतीत होता है हमारे गुरुजी लड़क के वो प्रस्थान कर गए ऊपर। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये केवल मूर्छित हुए हैं। इनकी चेतना वापस लाने का प्रयास कीजिए। ये इतनी आसानी से नहीं मर सकते, अभी जीवित है। ये तो खेद का विषय है। मनी उतार 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 उतार। गुरुजी सौदामिनी आइए, सौदामिनी सौदामिनी सौदामिनी। पंडित रामकृष्ण, ये उचित अवसर है, यहाँ से भाग चलते हैं। उस धूर्त कमीने पाखंडी धनंजय की मृत्यु के पश्चात उसके सैनिक हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे दादाजी को कुछ मत कहना, वो बहुत अच्छे हैं। ये सूर्य कुमार बोल रहा है, कैसे? मृत आत्मा तो मुस्कुरा रही है। ये हो क्या रहा है? हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जो बोल नहीं सकता वो बोल रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो यहाँ सामने खड़ा है हमारे समक्ष जीवित। हाँ, और जिसे दंड मिलना चाहिए वो दांत दिखाकर हमें अपमानित कर रहा है। क्यों? सब भगवान की कृपा है। महामंत्री जी। महाराज, हम त्रिकोणीय युद्ध नीति से आगे प्रस्थान करेंगे। हमारी केवल आधी सेना और आधे शस्त्र हमारे साथ जाएंगे। परंतु महाराज, हमें तो संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, उनकी सेना हमसे संख्या में और शक्ति में 5 गुना बड़ी है। यदि त्रिकोणीय रणनीति के हिसाब से गए तो वो हमें चारों ओर से घेर लेंगे महाराज। यही तो हमारी मंशा है महामंत्री जी।
कि वो हमें चारों ओर से घेर ले, ताकि उसके पश्चात हमारी बाकी की सेना उन्हें चारों दिशाओं से घेर ले और दबोच ले। उन्हें दोनों दिशाओं में युद्ध करना होगा। वो भ्रमित हो जाएंगे कि आक्रमण किस दिशा से हो रहा है। वो दो शत्रुओं से लड़ रहे होंगे और हम केवल एक से। आपकी योजना उचित है महाराज। महामंत्री जी, महाराज, पंडित रामाकृष्ण कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक तो है? वो महाराज, वो उनके बारे में हमें कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए महाराज। महामंत्री जी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? जी स्पष्ट कीजिए, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? महाराज, वो पंडित रामकृष्ण यहाँ नहीं है। वो धनंजय के निवास पर गए हैं। क्या? धनंजय के निवास पर? जी महाराज। उन्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो समझते ही नहीं। वो समझी वार्ता के लिए गए हैं ताकि इस युद्ध को रोक सके। पंडित रामकृष्ण, ये आपने उचित नहीं किया। धनंजय को यह प्रतीत होगा कि हम युद्ध से भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा है तो हमने पंडित रामकृष्ण को वहां भेजा है। वो दुष्ट उन्हें मार देगा और हम लज्जित होंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, पंडित रामकृष्ण को कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है वो सकुशल पुनः विजयनगर लौट आएंगे महाराज। अच्छा, विश्वास है आपको? यदि वो इस बार सकुशल लौट भी आए ना, हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। दंड तो मिलेगा उनको। जी महाराज। सेनापति जी। जी महाराज। सेना से कहिए कूच के लिए तैयार हो जाए। जी महाराज। ध्यान ग्रहण कीजिए। देखो, पंडित रामकृष्ण को हमसे पूर्व स्थान मिल गया। यदि हमें ज्ञात होता तो हम इस मूर्ख धनंजय को धक्का दे देते। इसमें कौन सी बड़ी बात? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं। मांगिए, मांगिए, आपको जो चाहिए मांगिए। धन, दौलत, हीरे जवाहरात, गहने, आपकी जो इच्छा होगी धनंजय उसे आपके चरणों में अर्पित कर देगा। वैसा बोलता है। मेरी मां के आभूषण और युद्ध की समाप्ति। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारे पौत्र को वाणी देकर उसे और हमें नवजीवन प्रदान किया है। आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं, पर मां के आभूषण कदापि नहीं। मैं यहाँ कुछ और प्राप्त करने के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ हूँ धनंजय जी। अपने प्राणों को संकट में मात्र इसी उद्देश्य से डाला है। मां के आभूषण तो आपको हम किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। उसके लिए तो महाराज कृष्णदेव राय को स्वयं अपने घुटनों के बल यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए हम आपको एक अवसर और देते हैं। कहिए क्या चाहिए? जो आप कहेंगे आपको मिलेगा। ऐसा बोलता है। मालिक, समस्त राजा और सुल्तान अपने अपने स्थान से चल पड़े हैं रणभूमि की ओर युद्ध के लिए। और समाचार ये भी है कि महाराजा कृष्णदेव राय भी अपनी सेना के साथ विजयनगर से प्रस्थान कर चुके हैं युद्ध के लिए। सब भगवान की कृपा है। अब तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। इसे कहते हैं शय और मान। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। अब महाराज कृष्णदेव राय
आपकी पराजय निश्चित है। महाराज श्री कृष्णदेव राय जैसा शूरवीर पूरे भारतवर्ष में तो क्या समस्त विश्व में दूसरा नहीं है। अपने जीवन के अंतिम सांसों की गणना शुरू कर दीजिए धनंजय जी। मैं यहाँ महाराज श्री कृष्णदेव राय की रक्षा हेतु नहीं, आपके प्राण बचाने आया था। हे मरवाएगा पंडित रामकृष्ण, मरवाएगा। ये युद्ध भी शतरंज के खेल की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे दो राजा एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पर वास्तव में ये खेल तो हम खेलते हैं, क्योंकि इन पूरे 64 खानों पे नियंत्रण तो हमारा ही। अवश्य अवश्य, आपने बिल्कुल सही कहा, किंतु आपने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। मां के आभूषण और महाराज कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो चाहो। ऐसे नहीं, अपने पौत्र के सर पर हाथ रखकर सौगंध लीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। क्या पता कहीं बाद में आप अपनी बातों से विमुख हो जाएं तो? मां के आभूषण और कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो मांगोगे हम देंगे। मांग ले पंडित रामकृष्ण, मांग ले। अरे हमें दे देना, हम रख लेंगे। देखा देखा देखा, विदित था हमें, अच्छी तरह समझते थे हम। अंततः पंडित रामकृष्ण का लोभ सामने आ ही गया। अब उसे ना युद्ध की चिंता है, ना महाराज की चिंता, बस अपने स्वार्थ की चिंता है। हाँ गुरुजी, आप भी पीछे मत रहिए, युद्ध प्रारंभ हो से पूर्व ही अपना हिस्सा मांग लीजिए। गुरुजी चलिए, इस शतरंज में आप भी अपनी चाल चल लीजिए। कहिए पंडित रामकृष्ण, सभी के समक्ष निर्भीक होकर कहिए क्या चाहिए आपको। आप जिस चीज की इच्छा व्यक्त करेंगे वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे चावल का मात्र एक दाना चाहिए। चावल का मात्र एक दाना? मूर्ख है ये पंडित रामकृष्ण। मांगा भी तो ये चावल का एक दाना। अरे इतनी सी उम्र में सेठिया आ गया ये पंडित रामकृष्ण। हमसे पूछ ले क्या मांगना चाहिए, हम बता देते। पंडित रामकृष्ण, ये मांगते मांगते आपने क्या मांग लिया? चावल का एक दाना? कैसे पंडित हैं आप? आपको तो भिक्षा मांगनी भी नहीं आती। भूखे मर जाएंगे आप। पुनर्विचार करके फिर से बताइए। हम आपको एक अवसर और देते हैं। ऐसा बोलता है तो ठीक है, यदि आपको चावल का एक दाना कम लगता है तो आपकी शतरंज में जितने खाने हैं उतने चावल मुझे दे दीजिए। किंतु शर्त यह होगी कि हर खाने में उसके पहले वाले खाने से 2 गुना अधिक चावल होने चाहिए। स्वीकार है? सुनिए स्वामी। अभी नहीं मुंशी जी। एक ब्राह्मण को और क्या चाहिए धनंजय महाशय? बस 2 जोड़ी वस्त्र और 2 समय का भोजन दे सकेंगे, कृपा होगी। हर खाने में पहले खाने से
दुगने चावल, इतना ही ना? जी सही समझा आपने। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इसी गुणनफल के अनुसार 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। मांगा भी तो क्या मांगा पंडित रामाकृष्ण ने, खोदा बाहर और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मूर्ख है ये पंडित रामाकृष्ण। पुनर्विचार कर लीजिए पंडित जी, पुनः ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। हम तो आपको हीरे जवाहरात, गहने, धन और यहाँ तक के अपने राज्य का एक भूभाग देने को तैयार हैं। हमें दे दीजिए। मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूँ धनंजय जी, बस इतना ही चाहिए मुझे। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। ठहरिए मुंशी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम एक पंडित की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? जाइए और एक पात्र में चावल लेके आइए और इनकी इच्छा के अनुसार शतरंज के हर खाने में चावल को जमा कर इन्हें दे दीजिए। दुगना कीजिए। 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर 8। प्रसन्न है ना पंडित जी? आशा करता हूं सब आपके इच्छा अनुसार ही चल रहा है। जी महानुभाव, धन्यवाद। अरे क्या खाक हो रहा है इच्छा अनुसार? अरे ले लेते, कुछ स्वयं रख लेते, कुछ हमें दे देते हैं। अब कबूतर की तरह चावल के दानों में उलझे पड़े। और ये 11वें खाने में 1024 कण। ये पात्र खत्म हो गया है, दूसरा लेके आइए। अब पात्र से कुछ नहीं होगा प्रभु, बोरी लेकर आओ। बोरी नहीं, बोरियां लेकर आओ। इक्कीसवें खाने के लिए 10,48,576 दाने। कितना समझाया स्वामी धनंजय, सुनी नहीं। अब ये 22वें खाने के लिए 20,97,152 दाने डाल। 23वें खाने के लिए 41,94,304 दाने तो डालिए। 23वें खाने में 41,94,304 दाने। और मुंशी जी, हमारे राज्य में गोदाम कितने हैं? अभी 4 गोदाम और बचे हैं प्रभु, सब भगवान की कृपा है। हम तो ये समझते थे पंडित रामाकृष्ण केवल चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, परंतु ये तो गणितज्ञ भी प्रतीत हो रहा है। हाँ गुरुजी, किंतु अभी तो मात्र 23 खाने ही हुए हैं। 41 खाने बाकी हैं गुरुजी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.